जातिवाद अब इतना बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जात अब सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक सजा बन चुकी है। इतनी नफरत, इतना जहर घुल चुका है समाज के लोगों में कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। नाम देखकर, सरनेम पूछकर और पहचान जानकर अब इंसाफ नहीं, अब सजा दी जाती है। किसी का क्या कसूर है, बस इतना ही कि वो उस जात में पैदा हुआ है जो जात कुओं से दूर रखी जाती है, और अगर वो कुएं के पास आने की कोशिश करे तो उस पर फरसे चलते हैं, लाठियां टूटती हैं और चित्कारें दबा दी जाती हैं। आज ये कहानी भी उसी तरह की गई जिसके अंदर एक हत्या होती है जात के नाम पर, और 35 साल तक इंसाफ अदालत की फाइलों के अंदर दबा रहा। मैं हूं स्वरूप लखारा और आज की इस क्राइम फाइल में हम बात करेंगे उस कत्ल की जो सिर्फ एक सवाल से शुरू हुआ था कि तू यहाँ पानी पीने आया ही क्यों। बाईस मार्च 1999 करौली के ढिंडोरा गांव में एक बुजुर्ग राम भरोसी प्रजापत अपने बेटे विजय सिंह के साथ अपने मवेशियों को पानी पिलाने सरकारी कुएं पर ले गए, और तभी वहां के रहने वाले रणवीर जाट और नानंगा जाट पहुंच गए, और बस एक मामूली बात ने जाति के जहर से वो आग पकड़ ली जो आग बहुत खतरनाक है। रणवीर जाट ने कहा कि तू यहाँ पर पानी पीने क्यों आया है, ये कुआं तेरे लिए नहीं है। तभी राम भरोसी ने जवाब देते हुए कहा कि ये सरकारी कुआं है, किसी के बाप का नहीं। और बस इसी बात ने चिंगारी की वो आग पकड़ ली जिस आग ने इंसानियत को जिंदा जला दिया। थोड़ी देर बाद रणवीर और नानंगा दोनों वहां से निकल गए और गांव वालों को लगा कि बात अब खत्म हो चुकी, लेकिन यह सन्नाटा सिर्फ तूफान के पहले का था। थोड़ी देर बाद रणवीर पहुंचा राम भरोसी के घर के बाहर, और उसके साथ था नानंगा, दिगंबर, करण और कुछ और। हाथ में फर्श से, लाठियां, गंडा से और आंखों में खून था। उसके बाद वो सीधा घर के अंदर घुस गए और पहली चोट मारी राम भरोसी के सिर पर। राम भरोसी के सिर से खून की धारा बह निकली और वो वहीं पर गिर गई। उसके बाद निशाना बनाया राम भरोसी के परिवार पर। बच्चियां चीख उठी, औरतें सहम गई और चारों तरफ खलबली मच गई थी। पूरा गांव डर के साये में था, लेकिन राम भरोसी के परिवार ने हिम्मत दिखाई और एफआईआर दर्ज करवाई। धाराएं थी 147, 148, 302 और 307 हत्या और दंगे से जुड़ी, और प्रशासन ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन 1991 के कोर्ट में उसको जमानत मिल गई। उसके बाद वो ऐसे गायब हुआ जैसे या तो आसमान निकल गया हो या फिर धरती खा गई हो। रणवीर पर हत्या का आरोप था और थाने में केस दर्ज था, लेकिन वो 35 साल से फरार रहा, और आखिरकार 2017 में कोर्ट ने उसे दोषी साबित करते हुए सजा देने की कोशिश की, लेकिन सजा नहीं दे पाई क्योंकि आरोपी मौजूद ही नहीं था। उसके बाद पुलिस उसे ढूंढने लगी, इनाम रखा गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। गवाह बूढ़े हो गए थे और शायद कुछ तो मर भी गए थे। परिवार की उम्मीद टूटने लगी और इंसाफ कहीं ना कहीं किताबों के अंदर ही सिमट कर रह गया। 2025 में सोरठ के थाने में एक पुरानी फाइल फिर से निकाली गई, और एसएचओ महेश कुमार मीणा और डीएसपी गिरधर सिंह ने ठाना कि ये केस को खत्म करेंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। नई टेक्नोलॉजियों का सहारा लिया गया, पुराने गवाहों को फिर से जोड़ा गया, और तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की, एक ऐसे साधु की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच घूमता रहता था। यह साधु कोई और नहीं था बल्कि ये वही रणवीर जाट था जिसने राम भरोसी प्रजापत की हत्या की। पुलिस ने डिजिटल सबूतों से रणवीर की पहचान उजागर की। उसके पुराने रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल लोकेशन सब एक ही नाम बता रहे, रणवीर जाट। वो साधु बनकर 35 साल तक दुनिया की आंखों से छिप सकता है, लेकिन इंसाफ से न छिप पाया। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा और आखिरकार 35 साल बाद उसके हाथ में हथकड़ी थी। अब राम भरोसी के परिवार को एक उम्मीद थी कि आज 35 साल बाद उनके परिवार को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और फिर रणवीर को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन इस बार कोई जमानत नहीं मिली, इस बार सीधी सजा दी गई। देखिए, राम भरोसी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार आज इस इंसाफ के कारण सुकून में।
35 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो देर करता है लेकिन अंधा नहीं होता। तो आज की क्राइम रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं चलता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।